दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान नेवी का एक शिप तैमूर जो है, उसका जो इसको ज़ाहिर बात है एक जंगी जहाज़ है, जो कि श्रीलंका की जो बंदरगाह है, उस पे बेसिकली ये डॉक करना चाह रहा था, जाना चाह रहा था। लेकिन ये कहने को इंडिया के कहने पे जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मना कर दिया। बेसिकली जो हमारी नीयत है वो कुछ और होती है, हमारा अमल कुछ और होता है। अब आप सोचिए कि कहाँ पाकिस्तान चाहता था अफ़गानिस्तान में घुसने के लिए और कहाँ ये तालिबान वाले उल्टा घुस गए पाकिस्तान के अंदर। 1 साल में पूरा गेम चेंज हो गया। अब ये क्योंकि इसका पहला सफ़र था, इसने पहले बांग्लादेश जाना था, वहाँ से श्रीलंका आना था, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश ने मना कर दिया। तो ये जो हालात हैं इसमें देखे कोई इंटरनेशनल फोर्स वहां पे नहीं है, कोई बिल्कुल आप ऐसी ठीक कह रहे हैं। कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके। आज क्या हो रहा है? आज कुछ भी नहीं हो रहा। आज आईवी लीग स्कूलों में एडमिशन कराने जाएं तो आपको वहां पे सारे इंडियन नजर आएंगे, आपको अमेरिकन वहां पे बैठे नजर नहीं आते। किसी के घर रोटी नहीं बनती, ना बने, महंगाई में लोग पिसते चले जा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं जितने इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया को वो बिल्कुल नाराज़ नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बांग्लादेश पर लगातार डोरे डाल रहे चीन और पाकिस्तान को शेख हसीना सरकार ने बड़ा झटका दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने चीन में बने पाकिस्तानी नौसेना के सबसे घातक युद्धपोत पीएनएस तैमूर को चटगांव पोर्ट पर डेरा डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। तैमूर लेजर गाइडेड मिसाइलों और शक्तिशाली रडार से लैस है और चीन के शंघाई से पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने के लिए कराची जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन चाहते थे कि यह युद्धपोत बांग्लादेश जाए ताकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के पास से गुजरते हुए न केवल भारतीय सेना की गतिविधियों की जासूसी की जा सके बल्कि इन गतिविधियों पर नजर भी रखी जा सके। लेकिन बांग्लादेश ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान और चीन के मुंह पर खींचकर जूता मारा है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि बांग्लादेश ने आखिर भारत का ही साथ दिया। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो चुका है। दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान नेवी का एक शिप तैमूर जो है, उसका जो इसको ज़ाहिर बात है एक जंगी जहाज़ है, जो कि श्रीलंका की जो बंदरगाह है, उस पे बेसिकली ये डॉक करना चाह रहा था, जाना चाह रहा था। लेकिन ये कहने को इंडिया के कहने पे जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मना कर दिया। ये जो पाकिस्तानी बहरिया का जो जंगी जहाज़ है, ये इसको जिसको कहते हैं पीएनएस तैमूर, इंडियन मीडिया में भी बहुत डिस्कस हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब ये क्योंकि श्रीलंका की तरफ चल पड़ा है, वहाँ पे आई थिंक इन्होंने जो है वो डॉक भी कर लिया है और बेसिकली इंडियंस कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। इंडिया कहता है क्योंकि ये चाइना का बनाया हुआ जहाज़ है और ये बहुत सारे जो हसास मकामात हैं, ये उनकी मालूमात लेने के लिए आया है और दिस इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब ज़ाहिर बात है बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेवल अच्छे ताल्लुकात भी हैं, एक टर्म बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं मैरीटाइम डिप्लोमेसी। तो जहाज़ों का भी काम है कि वो डिप्लोमेसी करते हैं, मैरीटाइम डिप्लोमेसी होती है। अच्छा आपको याद होगा कल जब हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें इंडिया ने मना किया श्रीलंका को कि वो चाइना का जो एक शिप है वो ना आने दें। जिससे हमें पता चलता है कि ये इंडिया जो है वो कितना असर्ट कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये कहा है कि इस जहाज़ को फॉर अ मोमेंट आप जो है ना लेके आएँ यहाँ पे। अब ज़ाहिर-सी बात है बांग्लादेश की जो पोर्ट के वहाँ के लोग हैं, जो नेवी के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान से माज़रत कर ली और ये कहा जा रहा है कि इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब पाकिस्तान शिप वहाँ पहुँच रहा था और ये आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये इसका पहला सफ़र था। और जो अगले हफ़्ते सुनने में आ रहा है कि इस जहाज़ ने पाकिस्तान नेवी के जो बहरी बेड़ा है, उसमें बाकायदा तौर पे शामिल होना था। अब बांग्लादेश जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं जितने इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया को वो बिल्कुल नाराज़ नहीं कर सकते।
थोड़े दिन पहले बांग्लादेश और चाइना जो थे उन्होंने एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप साइन की है। भले ही ये चाइनीज़ मेड जहाज़ है लेकिन बांग्लादेश को मना किया इंडिया ने और वो मना हो गया। अब क्योंकि ये कहा जा रहा था क्योंकि जी 15 अगस्त की सेरेमनीज़ आ रही हैं और जिसमें सरकारी सतह पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें होंगी और सुनने में आ रहा है कि जैसे बांग्लादेश में सोग भी सरकारी तौर पे मनाया जाता है, जिस तरह इंडिया भी जो है वो पार्टीशन हॉरर के नाम से एक दिन मनाता है 14 अगस्त को और वो सारी चीज़ें करता है। वो ठीक है, उनका एक हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही हमारी अवाम के दरमियान और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इससे कोई फ़ायदा तो लीडरशिप नहीं कर सकती, नुकसान ही कर सकती है, लेकिन फिर भी एनी हाउ लीडरशिप के अपने इंटरेस्ट हैं, लेट देम डू। वो जो मैं चीज़ समझता हूँ कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। गो के पाकिस्तान जो नेवी है उन्होंने कहा है कि उनको ये वो जो समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान के बारे में जैसे कि हम जो कोई स्पाई शिप वहाँ पे लेके जा रहे हैं। जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से बात सामने आ रही है कि वो उन्होंने कहा जी फिलहाल हमने इस दौरे को मौखर कर दिया है और नई डेट्स के ऊपर बात हो रही है। अब ये चीज़ भी ज़ाहिर बात है इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुछ ज़ाहिर बात है जब प्रोफ़ेशनल नेवीज़ आपस में बात करती हैं तो सियासी बातें या सियासी इश्यूज़ डिस्कस नहीं होते, सिर्फ़ मिलिट्री एंड डिप्लोमैटिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं। और इस चीज़ को भी समझा जाता है कि जो लेट्स से क्योंकि ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी के तौर पे गया हुआ था ये जहाज़, तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है जो होस्ट मुल्क है उसकी इस चीज़ का ख़्याल रखना है। अब आप सोचिए कि कहाँ पाकिस्तान चाहता था अफ़गानिस्तान में घुसने के लिए और कहाँ ये तालिबान वाले उल्टा घुस गए पाकिस्तान के अंदर। 1 साल में पूरा गेम चेंज हो गया। है ना? तो इसमें क्या है कि अमेरिका ने 2-3 चीज़ें हुई हैं आरज़ू जी, जो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली जो चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान ने सोचा था, वो पाकिस्तान का नहीं हुआ इन सेंस ऑफ कि हम लोग कंट्रोल करेंगे अफ़गानिस्तान को, वो तो नहीं हो पाया। वो बात वाज़ेह तौर पे क्लियर हो गई। आपने कितने लोग भेजे और फैज़ हमीद साहब ने नमाज़ें भी पढ़ी जाके कंधार में और काबुल में, वो कुछ काम-वाम नहीं हुआ, तालिबान ने किसी की बात नहीं सुनी। दूसरी चीज़ तालिबान इस्तेमाल कर रहा है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज़ करने के लिए मामला को। क्योंकि उनको पता है कि हम पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब आपने वो मौलाना हज़रात भेजे वहाँ पे, उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए। वो जिरगा-शिरगा लगा वहाँ पे, वो तो फ़ेल हो गया। हम सबको पता है फ़ेल हो गया। क्यों फ़ेल हो गया? वो फ़ेल क्यों हुआ? बात ये है कि ये नज़रियाती लोग हैं और पाकिस्तान ये नहीं समझता। पाकिस्तान ये सोचता है या पाकिस्तान स्टेट, नॉट पाकिस्तानीज़ बट पाकिस्तानी स्टेट ये समझता है कि लेन-देन करके ये लेन-देन वाले लोग हैं नहीं है। ये नज़रियाती लोग हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं। They do not believe in the construct of Pakistan as it exists today. पाकिस्तान जैसा आज है, उस पे इनको विश्वास है ही नहीं, इनको भरोसा है ही नहीं। ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते,